नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो कल के वीडियो में हमने एक चीज़ कवर की थी कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो यहाँ से आपको 17,500 से लेके 17,450 तक बहुत तेज़ी से आते दिख सकता है। आज क्या हुआ है, आज गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पर उस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ है जिसको हम लोग सपोर्ट पकड़ के चल रहे थे। और यहाँ पर आज ऑलमोस्ट जो लो टच किया है ये देखिए 442, मतलब जो हम लोग 450 का पकड़ के चल रहे थे ऑलमोस्ट उसको आज इसने टेस्ट किया है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने अपने लोज से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का रिकवर कर लिया है क्लोज होने तक। और ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर एक अच्छी खासी ये मुझे कैंडल नज़र आ रही है, एक रिवर्सल का संकेत दे रही है यहाँ पर ये। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल जो मुझे लगता है वो है 17,600। अगर 17,600 के लेवल को कल क्रॉस करके मार्केट यहाँ पर मेंटेन करता है, अपने आप को होल्ड कर पाता है, तो यहाँ पर एक धमाकेदार एक्सपायरी हो सकती है। बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत तेज़ी से। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कल आपको जैकपॉट लग सकता है। कंडीशन ये है कि 17,600, 17,630, 35 के ऊपर अगर होल्ड कर पाता है निफ्टी तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। रडार पे रखना है। आज भी तगड़ा पैसा बना है, मल्टीपल ट्रेड मैंने लिए हैं ऑप्शंस में और मैंने कंटिन्यूसली पोस्ट किए हैं। एक या दो एसएल हिट हुआ है, लेकिन देखिए एसएल का जो मैंने कहा जो अमाउंट था या फिर मैं कहूँगा जो पॉइंट जो परसेंटेज था वो बहुत कम था कंपेयर टू जो प्रॉफिट हुआ है। तो फोकस करिए और प्लान कीजिए अपने ट्रेड को, ब्लाइंडली कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं करना है। तो कल हम लोग इस हिसाब से प्लान करेंगे कि 17,630, 635 के ऊपर निकलेगा तो ही एंटर करना है, वरना फिर थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जा सकता है। ओआई डेटा दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पर ओआई डेटा किस हिसाब से शेप अप हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, उसके पीछे रीज़न है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए आप 17,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर करीबन 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। 17,550 पर ऑलमोस्ट 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं और 17,600 के ऊपर ऑलमोस्ट 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। तो अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर देता हूँ तो आप ऑलमोस्ट 1.2 CR के ऊपर आप क्रॉस कर रहे हो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि अगर 17,600 को क्रॉस करता है तो ये जो 1.2 CR कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप होते नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, इसका फ़ायदा उठाना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए हम कल भी यही चीज़ कह रहे थे, आज भी हम यही चीज़ कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है जितना कि निफ्टी वीक लग रहा था, या फिर मैं कहूँगा जितना निफ्टी गिरने के लिए तैयार हो रहा था, बैंक निफ्टी अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है कंटिन्यूसली 38,000 के लेवल को मल्टीपल टाइम्स डेली बेसिस पर पिछले 5 दिन से ये हिट कर रहा है। तो 38,000 यहाँ पर एक मेक और ब्रेक होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। ये 4 स्टॉक्स हैं जो अपने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल पे आके बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक 800 के आसपास आके बैठा है, आईसीआईसीआई बैंक 770 के पास है और एचडीएफसी बैंक 1500 के पास है। तो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा, यही चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आज कही थी कि जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेकआउट देगा आपको बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर उड़ते हुए नजर आएगा। तो नज़र बना के चलना है इस लेवल पर। 38,000 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके पीछे क्या रीज़न है, एक तो साइकोलॉजिकल नंबर है, एक होल नंबर है, पिछले 5 दिन से यही रेजिस्टेंस ले रहा है, और तीसरी चीज़ है ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा डिसाइसिवली। तो मौका छोड़ना नहीं है। अगर आपको मिलता है ट्रेड, जितना हो सके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। आप प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस को, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ मार्केट आपको बार बार चांस नहीं देगा, दिवाली बार बार नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि कल की एक्सपायरी अगर 38,000 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, 17,600 क्रॉस करता है निफ्टी, तो कल की एक्सपायरी आपके लिए दिवाली बन सकती है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय के साइड ट्रेड करने के लिए देखेंगे। शॉर्ट कवरिंग को हम लोग जो है उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा कल का मेन गोल रहेगा।
स्टॉक्स जो हमने रेकमेंड किए थे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो अदानी पोर्ट्स, इसमें हमारा आज ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, 860 के ऊपर बाय कहा था। सेम गोज इन बाटा इंडिया एज वेल, यहाँ भी हमारा ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। वेरएज गेल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने कल कहा था यहाँ पर 166 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको बाय करना है। 168 और 170 के टारगेट्स थे। 2-2.5 रुपये, बहुत लोग कह रहे होंगे 2-2.5 रुपये क्या ही मिलता है, लेकिन देखिए आप इंट्राडे ट्रेड अगर कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड में आपको 1 से 1.5%, 2% तक मिलता है। इट्स मोर देन सफिशिएंट, बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको एक लॉट साइज देख सकते हो जाके, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने इसमें ट्रेड किया है, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि बाकी लोग जो वीडियो देखते हैं उन लोगों को देखने से यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा। आज एंड ऑफ द डे में मैंने एक स्टॉक बताया था कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। मैं अभी भी इसको बहुत स्ट्रांग मान रहा हूँ। मैंने इसका फ्यूचर्स लिया है, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और फ्यूचर्स में हमने एंट्री की है करीबन 1800 के आसपास। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 1820, 1815 ये एक लेवल रहेगा। अगर इसको क्रॉस करता है कोटक महिंद्रा बैंक तो कल का कल ही मुझे 1840, 1850 आते दिख सकता है। तो मैं 30 से 40 पॉइंट का अप मूव यहाँ पर देख रहा हूँ। आई एम होल्डिंग इट, इट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 1790, 10 रुपये का मात्र स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ मैं। फिलहाल मैं 6-7 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है मेरा। 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चल रहा हूँ। बहुत टाइट स्टॉप लॉस है क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आएगा और 1850 तो कल आ ही सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक है जो हमने आज कहा था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ये सारे अपडेट्स मिस कर रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके जुड़ जाइए। लिमिटेड ट्रेड कराते हैं, दिन भर वहाँ पर हम लोग बॉम्बार्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए ट्रेड होता है। ऑप्शंस वालों के लिए भी ट्रेड मिलता है, कैश वालों के लिए भी ट्रेड मिलता है, और फ्यूचर्स वालों के लिए भी वहाँ पर आपको ट्रेड्स बताए जाते हैं। अब जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है एक्सिस बैंक। जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा धमाका हो सकता है। सैटरडे को HDFC बैंक के रिजल्ट्स हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ बिल्ड हो सकता है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक कुछ अपने मैं कहूँगा सिम्टम्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम बन सकता है। एक्सिस बैंक कल हम ट्रेड करेंगे, और क्या लेवल रहना चाहिए, लेवल रहेगा अगर 800 के ऊपर निकलता है एक्सिस बैंक तो हम बाय करेंगे। यहाँ पर आज 801 टच करके आया था, लेकिन लेट इट बी 100, 801, 802 अगर जाता है तो और भी अच्छी चीज़ है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा, बाय करके चलना है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 795 का, और टारगेट्स होंगे 815 और 825 के। ये हमारा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के लिए, ये है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से भारती एयरटेल ऊपर गया था, यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन अब वो थोड़ा फिजल आउट होते नज़र आ रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 740 के नीचे अगर आता है तो ही सेल करना है। आपको इमीडिएटली 733, 732 का लेवल दिख सकता है, और अगर वहाँ पर आने के बाद कुछ देर होल्ड करता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, एंट्री लेवल से अंदर ले आइए, जिससे कि अगर मार्केट घूमता है तो आपको लॉस नहीं होगा। और मुझे लगता है कि 725 भी एक बार आते हुए दिख सकता है। तो भारती एयरटेल शॉर्ट साइड के लिए हमारी आइडिया रहेगी। और जो तीसरी हमारी आइडिया है, या तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन को ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था अच्छी तरीके से, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नज़र आया है। आज फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। 550 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी इसने ब्रेक किया है, और 542 के आसपास क्लोज हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 540 के नीचे अगर आके क्लोज करता है, ट्रेड करता है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, इसको सेल करेंगे, और मुझे लगता है कि एक बार 520, 522 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हिंडाल्को बहुत निचले लेवल से मेरे पोर्टफोलियो में है, और अगर यहाँ पर गिरावट बढ़ती है 500 से लेकर 450 के बीच में अगर आता है तो मैं एक बार थोड़ा सा और ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।